जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपना दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी के जो चैनल पे अपनी बात दमखम के साथ अपनी बात जोरदार तरीके से बात रखते थे, तो ऐसे शख्स जो मानवर धर्मवीर सिंह चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, वो रखते थे। लेकिन संजोग बस क्या कारण है क्या नहीं कि वो आज वो बीएसपी से दूर है। तो आज संजोग से हमारी मुलाकात उनसे हो गई है, तो मैं उनसे जानूँगा कि आज वो कहाँ पे हैं, क्या कारण है कि आज जो आप बहुजन समाज पार्टी के तरफ से ना होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ चैनलों पे बड़े जोरदार से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष रखते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय सर चट्टूराम जी सर, मुझे आपसे मुलाकात बड़ा संयोग है कि अपने का धैर्य मानता हूँ कि आप बड़े बड़े चैनलों में जाते हैं सर, लेकिन आज हमारे जैसे चैनल को आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। नहीं, आप देखिए, चैनल कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, ये मीडिया का योग है, सोशल मीडिया का योग है। और आपका चैनल भी बड़ा है, मैं तो इसको छोटा नहीं मानता। और मैंने पूरी शिद्दत के साथ में आपको टाइम दिया। आप हमारे मिशन मूवमेंट के साथी हैं और आपका चैनल छोटा नहीं हो सकता। जी, आपको बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल आपसे सर ये रहेगा कि सर, आप बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिन तक में चैनल में आप अपनी बात मुखरता से रखते रहे, तो बीच में ऐसा क्या हो गया कि आप कि जो है आप बहुजन समाज पार्टी का नहीं रखते, लेकिन मैं देखता हूँ चैनल पे आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप बात रखते हैं, लेकिन दमदार बीएसपी की पक्ष रखते हैं। तो ऐसा निकलने के बाद बीएसपी से मोह क्यों लगा हुआ है सर आपके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब मैं युवा था तो करीब ये बहुत पुरानी बात है, 1986-87 की, जी जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस से गठबंधन था उत्तर प्रदेश में। जी उस समय मैंने पार्टी ज्वाइन की थी जी और एक हमारे भाई थे, मित्र थे, उनको बहन जी ने टिकट भी दिया था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने। जी दुर्भाग्यवश वो हार गए थे। तो तब से मतलब 1986-87 से लेकर के और आज तक एक बहुत लंबा समय मैंने बीएसपी में बिताया है। और मैं शुरू से शोषित, दलित, पीड़ित, कमज़ोर वर्ग का जो है एक कार्यकर्ता रहा हूँ। चूँकि हम लोग किसान का मेरे वर्ग से आते हैं और हमारी बिरादरी के तो 99% लोग गांव में बसर करते हैं और सब किसान हैं। तो किसान से मतलब किसान की किसी भी जाति का, और पर्टिकुलर हमारी जाति जाटों का और जाटवों का जो हमारा क्षेत्र है दलितों का, उसमें ये लोग मतलब 44 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, दोनों बिरादरी के लोग। हमने बचपन से देखा। और ये जो ठंड होती है, जो बहुत भयंकर ठंड, कोहरा पड़ता है, उसमें भी खेतों में काम करते हैं। तो हमने ये बचपन से देखा और इस भाईचारे को हमारे पूर्वजों ने बहुत मजबूती से अपनाया। इस गठजोड़ को, आपसी गठजोड़ को, चाहे वो सामाजिक गठजोड़ था, चाहे वो आर्थिक व्यापारिक था, खेत में काम करने का था, चाहे आपसी भाईचारा था। और इसी भाईचारे को सर छोटू राम जी ने आगे बढ़ाया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आगे बढ़ाया। इसी गठबंधन को आपने ध्यान दिया हो तो चौधरी चरण सिंह साहब ने जो है दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी, दमकेपा। तो उनको इस गठबंधन ने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया और बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया। तो ये जो शुरू से मेरी विचारधारा रही है, वो यही शोषित, दलित, पीड़ित समाज की रही है। और हमारा समाज भी बहुत प्रताड़ित रहा है। ऐसे भी इस प्रकरण देखने को मिले हैं कि राजस्थान में कहा जाता है कि दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, लेकिन एक पिक्चर आई थी गुलामी, उसमें जो है धर्मेंद्र का प्रकरण था। तो वो प्रताप सिंह नाम का एक एक्चुअल में एक जाट था जिसको कुएं से राजपूतों ने पानी नहीं भरने दिया था और उसने विद्रोह कर दिया था और उसमें मारकाट हुई थी और उसके ऊपर गुलामी पिक्चर बनी थी। तो जाटों की महिलाओं को राजस्थान में नाड़ा बांधने की परमिशन नहीं थी, वो मूंज का नाड़ा बांधती थी, रस्सी नहीं होती थी। तो उस तरीके से हमारे समाज के लोग भी प्रताड़ित थे, वहाँ उनको सिंग लगाने की परमिशन नहीं थी। तो ये सब हमने इतिहास में पढ़ा और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चल करके ये समझा कि भाई ये जो पीड़ित समाज है, राजनीति देखिए एक सेवा है। जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमारा कोई उद्देश्य दूसरा नहीं होता, सेवा करने का होता है। तो उसी सेवा भाव से बीएसपी ज्वाइन की थी, उसी सेवा भाव से हम काम कर रहे थे, उसी सेवा भाव से आज मैं बीएसपी का मेंबर, प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो आचरण है, मेरा जो ध्येय है,
है या जो मेरा जो कार्य है वही सेवा भाव है। मैं मरते दम तक बहुजन समाज के लोगों की सेवा करता रहूँगा, उनके दुख दर्द में शामिल रहूँगा, उनके किसी भी मुद्दे पर मैं किसी भी टीवी चैनल पर मुखरता से उठाऊँगा उनके मुद्दों को। अभी मैं कल परसों भी मानव गुप्ता के साथ में न्यूज़ 24 पर था, तो मैंने कहा कि भई आज ये जो है बड़ी-बड़ी पार्टियाँ जो हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, बड़े लोक लुभावने वादे कर रही हैं कि हम दलितों के लिए ये कर देंगे, हम प्रधानमंत्री जी ये कर देंगे। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए कि दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार राजस्थान में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं। अभी जो है थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि दलित समाज के भाई के ऊपर एक विधायक के आदमी ने पेशाब कर दिया था मध्य प्रदेश में। और मेघवाल समाज के हमारे कितने भाई मार दिए गए। दलितों को आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी ना उनको घोड़े पर बैठने की परमिशन है, ना वो मूछें रख सकते हैं। कितनी हत्याएँ हो चुकी हैं, मंदिर में घुसने की परमिशन नहीं है। तो बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान दिया, लेकिन जो इसके बाद की जो सरकारें हैं, जो वर्तमान की सरकारें हैं, चाहे वो अन्य राज्यों की हैं, चाहे वो केंद्र की हैं, इनकी बेहतरी के लिए कोई ठोस योजना वो लोग नहीं चला पाते। इसीलिए हमें उनकी आवाज़ उठानी पड़ती है और इस आवाज़ को मैं कभी दबने नहीं दूँगा, कभी बंद नहीं होने दूँगा और कभी कमज़ोर नहीं होने दूँगा। इस धर्मवीर चौधरी की आवाज़ दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, किसान कबीरों के हक में हमेशा खड़ी रहेगी। जी, आपका तो देख कर के मैं तो आपसे पहली बार मुलाकात हो आपसे हो रही है, लेकिन मैं टीवी पे चैनल पे देख कर के आपका जो निडरता है और निर्भीकता है, वो देखकर मैं आपका कायल हूँ सर। दूसरी बात आपसे एक सवाल रहेगा सर, आप तो चैनल पे मैं आपको देखा हूँ, अभी पीछे पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से दानिश अली को आप शब्दों से, वो शब्द तो मैं बोल नहीं सकता, आप शब्दों से उनको गाली गलौज करके उनको अपमानित किया। सर अगर उस जगह आप होते तो क्या करते सर? देखिए, मुझे मैं अगर होता तो मैं अगर होता तो मैं उनको उसी की भाषा में जवाब देता। अगर अत्याचार करने वाला दोषी है तो अत्याचार सहने वाला भी दोषी है। और भारत का संविधान किसी को इस तरीके के अत्याचार करने की परमिशन नहीं देता, और ख़ासकर पार्लियामेंट में जब वो चुने हुए सांसद हैं। और मैं तो कहूँगा कि उनको जो है संवैधानिक रूप से उन पर रोक लगनी चाहिए थी। और जो उस समय कांग्रेस के सभापति थे, वो एक बहुत सीनियर कई बार के जीते हुए हमारे माननीय थे, उन्होंने भी उस पर कोई काम नहीं किया। तो ये गलत हुआ दानिश भाई के साथ में। दानिश भाई एक पढ़े लिखे सीजन्ड व्यक्ति हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं। लेकिन इस तरीके के प्रकरण भारत के लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए। भारत का लोकतंत्र इस तरीके के किसी प्रकरण की इजाज़त नहीं देता है। जो हुआ वो गलत हुआ और भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला था। जैसे कहते हैं लोग कि पार्लियामेंट में बाहर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सर, तो क्या अगर कोई वहाँ पे मर्डर कर दे तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होगा सर? देखिए, भारत का संविधान या इस तरीके की जो मर्डर कर दे, मैं तो कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में संवैधानिक रूप से कोई अपशब्द भी बोलता है तो उसकी संविधान के दायरे में कार्रवाई, निलंबन की, उसके बर्खास्तगी की, उस पर रोक की, तमाम तरह के भारत के संविधान में प्रावधान है। लेकिन ये सरकारों के चुने हुए जो लोग जाते हैं और जो इस तरीके की मानसिकता के होते हैं, ये कहीं न कहीं इनको सत्ता पक्ष का फ़ेवर मिलता है, उससे ये बच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोग बचने नहीं चाहिए। और देखिएगा, मेरा एक ऐसा भरोसा है, विश्वास है कि ये उस संवैधानिक कार्रवाई से, लोकसभा की कार्रवाई से तो बच सकते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई से ऐसे लोग। लेकिन भारत के लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने वोट की ताकत आम जनता को दी है, आम जनता ऐसे रावण और अहिरावणों को जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, अपने वोट की ताकत से मारने का काम करेगी। निश्चित ये मारे जाएंगे, ये जीत नहीं पाएंगे अगली बार। आप देखिएगा, आप मेरा दोबारा इंटरव्यू करिएगा और फिर बताइएगा लोकसभा 24 में कि ये जीते या हारे, ये निश्चित जनता इनको मार देगी। सर अभी जो दानिश अली चुप्पी मार गए, तो क्या चुप्पी में वो ताकत है क्या कि उनको डिफीट, उनको क्या उत्तर दिया जा सकता है? चुप्पी में भी ताकत है? देखिए, ऐसा है कि दानिश भाई एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बीएसपी के सांसद हैं निर्वाचित। वो चुप्पी नहीं, उन्होंने उसकी कार्रवाई के लिए तो सभापति को लिखा, सदन के सभापति को सारी चीज़ फॉर्मेलिटी पूरी की।
अब ये कांग्रेस के राहुल गांधी उनसे मिले थे, अब इनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई है ये मुझे नहीं पता, क्या इनको आश्वासन मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन जो है चुप्पी वो उन्होंने नहीं साधी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उस मामले में, और बहुत सारे अन्य दलों के नेता भी उनसे मिले थे, तो वो मुखर थे। मेरी स्वयं उनसे इस मुद्दे पर बात हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि अब लड़ाई जो है कोई वैसे तो है नहीं कि कोई बंदूक चलेगी या कोई उससे, तो उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी मेरे ख्याल से पर्याप्त कार्रवाई की है। और अब तो जो भी कार्रवाई होगी, लोकसभा का चुनाव सबके सामने है। जनता की अदालत इस देश में, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, और जनता जनार्दन तय करेगी कि कौन सही था कौन गलत था। अगर जनता ने तय कर लिया है तो ये बच नहीं पाएंगे, जो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग हैं। जी। ना सर, अगला सवाल आपसे रहेगा सर कि जैसे आज बीजेपी पूरे देश में हिंदू कार्ड खेल रही है, सारे बहुजनों को हिंदू में विलय कर रही है कि वह सब सब हिंदू है, तो क्या जो बहुजन के लोग अगर उसमें जाते हैं तो वो उनको ब्राह्मण का दर्जा उसमें मिलेगा जो हिंदू बना रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण तो एक चालाक कौम है, और कहते हैं कि बुद्धिजीवी कौम है। वो खेल खेलते रहते हैं, और ख़ासकर मैं उस ब्राह्मणवाद की बात करूँगा जो मनुवाद से लिपटा हुआ है, जिनको दलितों में से तो बदबू आती है, और वो पेड़ को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं। अब ये जो हिंदूवाद चल रहा है, देखिए इस देश में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। चाहे वो कट्टर हिंदू हो और चाहे वो कट्टर मुसलमान हो। ये देश संवैधानिक तौर पर जो है सेकुलर देश है, और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों के लोगों को उतने ही अधिकार हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। सिक्के बाबा साहब ने संविधान में सब लोगों को उतने ही अधिकार दिए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हैं, और संविधान सबके लिए एक बराबर है। तो मैं समझता हूँ, हाँ, समय समय पर इस तरीके की जो एक अभी हिंदुत्व का दौर चल रहा है, उससे पहले कोई और दौर चल रहा था, तो ये इस तरीके की कट्टरता चाहे वो हिंदुओं की है, अभी आप इजराइल का युद्ध देखिए, वहाँ एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है। तो ये जो कट्टरता है, ये भारत में लागू नहीं होगी, और ये भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके का आचरण रखते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सभी का एक गुलदस्ता है, और उसी के अनुरूप ये देश चलेगा। संविधान भी इसी तरीके का हमारे यहाँ, और मिलजुल करके ये राम, रहीम, कृष्ण का देश है, गुरु नानक का देश है। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। और जो हिंदू, मैं तो खुद हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन कभी हमारे मन में इस तरीके की कोई कट्टरता नहीं आई। हम तो सबसे प्यार करते हैं, और सभी से हमारे मधुर संबंध हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, और चाहे जो है दूसरे अन्य पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो अन्य धर्मों के लोग हैं। तो इसीलिए जो है ये इस तरीके की जो ताकतें हैं, मैं समझता हूँ वो परास्त होंगी, और जो भारत की प्राचीन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, वो कामयाब रहेगी। और अभी देखो G20 में भी उसका स्लोगन दिया, इतने देशों के लोग आए, महात्मा गांधी की समाधि पर गए। तो ये भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो है गंगा, जमुना, सरस्वती नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर जो है इतने धर्मों के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं, और सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ये संस्कृति आज की नहीं है, ये गौतम बुद्ध के समय से प्रचारित और प्रचलित है। महात्मा गौतम बुद्ध भगवान ये भी कहते हैं कि मध्यम मार्ग पे जाइए, वो भी कट्टरता की बात नहीं करते हैं। तो जो मध्यम मार्ग है वो यही है, जो भारत ने कम अपनाया। जो बाहर के देश हैं तो उन्होंने बहुत अपनाया, तो समृद्ध देश हैं, चाहे वो जापान है, चाहे दूसरे देश हैं। तो हमें भी उसी रास्ते पर चलना है, मध्यम मार्ग पर। वही गुरु नानक कहते थे, वही कबीर कहते थे, वही रहीम कहते थे, वही कृष्ण कहते थे, वही राम कहते थे। राम ने तो सबरी के बेर खाए थे। राम ने तो नहीं कहा था कि तुम दलित हो, मैं तुम्हारे बेर नहीं खाऊंगा। राम तो केवट की नाव भी चढ़े थे, जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। तो इसीलिए जो है, जब हमारे जो, जिन्हें हम ईष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो जब उन्होंने इस तरीके का भेदभाव नहीं किया किसी के साथ में, तो ये लोग कौन है भाई, ये कहाँ से आए? तो इनके जो दोहरा चरित्र है, ये भी समय समय उजागर होता रहेगा। और कुछ महापुरुष हुए हैं, कबीर ने लिखा है बहुत जगह, तो इन्होंने इनको बेनकाब भी किया है, और बेनकाब भी हुए हैं। गुरु नानक जी ने लिखा है।
गौतम बुद्ध ने लिख कहा है, तो इसीलिए इस तरीके के मतलब उसका मैं कहीं स्थान नहीं रखता हूँ, और ख़ासकर भारत में तो ये चलने वाला नहीं है। सर ये बीजेपी के लोग धर्म खुद तो नहीं कर पा रहे हैं, तो धर्म गुरुओं का यूज कर रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र तुम मुझे साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये क्या, ये बीजेपी वाले उकसा रहे हैं क्या, आपको लगता है सर? देखिए, सर छोटू राम जी ने आज से बहुत साल पहले कहा था, मैं किताब में पढ़ रहा था कि मंडी और फंडी, इनसे बच के रहो। मंडी कौन? जो साहूकार सूदखोर ब्याजखोर बैठा है, जो किसान को बर्बाद करता है। और फंडी कौन? जो यंत्र तंत्र मंत्र की बात करता है, चाहे वो कोई भी है। ऐसे लोगों से बच के रहने की आवश्यकता है इस देश के 140 करोड़ लोगों को। और ये जो लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, ये सब दुकान चला रहे हैं। राम रहीम का क्या हुआ? आशाराम का क्या हुआ? इनसे भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आशीर्वाद लेते थे, क्या हुआ इनका? ये सब जेलों में सड़ रहे हैं। तो समय आएगा तो इनका भी यही हाल हो जाएगा। और जो भगवान की उपासना करने वाले लोग हैं, उनको ये भव्य वो नहीं चाहिए आडंबर, वो तो जाएं तपस्या करें। हमने बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा है। दुर्वासा ऋषि थे और दुनिया भर के ऋषि थे। अभी देवरा बाबा थे, तो वो तो सांस्कृतिक दुनिया से बहुत दूर थे। ना उनको कोई महल चाहिए, ना एयर कंडीशन कार चाहिए, ना उनको लैपटॉप चाहिए, वो तो जंगलों में रहते हैं। मुझे तो कहीं पढ़ रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहीं तपस्या की थी कहीं कहीं, तो हिमालय में। तो भाई अगर ये सच्चे ऋषि हैं तो जाएं कंदराओं में हिमालय की, वहाँ जाके तपस्या करें और लोगों का भला करें। ये राजनीति ना करें। ये सब राजनीति के चक्कर में पड़ करके अपनी दुकान चला रहे हैं, और इनका कोई अस्तित्व मैं नहीं समझता हूँ। सर अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर पाखंड को दूर करते हैं, पाखंड से दूर होते हैं वो, तो क्या वो अराजकता फैला रहे हैं सर? नहीं 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 नहीं, अब भाई SC ST OBC के लोग अगर पाखंड को दूर करते हैं तो काय की अराजकता है? ये तो जो है कुछ कमेंट कर रहे हैं लोग कि ये अराजकता मत फैलाओ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि धर्म कभी भी अराजकता की परमिशन नहीं देता। और ये जो लोग अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये कहीं से फीडेड होते हैं, और वहाँ से ये फीड होकर के अराजकता फैलाते हैं। अराजकता का यहाँ पर भारत में कोई स्थान नहीं है। और इस तरीके के जो दलित ओबीसी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इनका ये अराजकता फैला नहीं सकते। ये तो संविधान अधिकार देता है। संविधान संविधान अधिकार देता है, और भारत का संविधान इतना लचर नहीं है कि कोई अराजकता फैलाए। और इनको जो है इस तरीके की अराजकता से दूर, बाबा साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, आपस में संगठित रहो और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो। तो उसी पैटर्न पर इनको माइनॉरिटीज़ के लोगों को, ओबीसीज़ के लोगों को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर 10% भी चलेंगे तो हमारा जीवन समझ लीजिए सफल होगा, और हम सत्य के रास्ते पर जाएँगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप संगठित रहें, आप जो है अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा से जो है आप वो बहुत तरक्की कर सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़े राजनेता भी बन सकते हैं। अपने हक अधिकारों के लिए सचेत रहें, तो उससे आपका मार्ग जो है तरक्की का प्रशस्त होगा। और राजनीतिक जागरूकता रखें, किसी के बहकावे में ना आएँ। कोई आदमी आपको कोई लालच दे रहा है, वोट को बिकने ना दें, और अपने बहुजन समाज के लोगों को मजबूत करें, और इस सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्ता की मास्टर की अपने पास रखें। सर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा, पॉलिटिकल सवाल है सर। आज आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन जो बना, इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन में तो अभी आपने देखा कि उत्तम पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनके जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये कौन है अखिलेश, जो है वो उनको पता नहीं क्या। अखिलेश नहीं नहीं, वो तो कहा था उन्होंने, अखिलेश वखिलेश तो कमलनाथ ने कहा था। जिनके नाम के आगे ही कमल लगा है, वो कमल वालों से सेटिंग रखते हैं। तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, और ये गठबंधन बनाया था नीतीश कुमार जी ने, और कांग्रेस ने इसे कैप्चर कर लिया इस गठबंधन को, और वो अपने हिसाब से अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। इनके आपस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ये आपस में सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे, और ये गठबंधन फेल हो जाएगा। सर मेरे पास एक फोटो है, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में क्या आपका राय है? एक मिनट बोलना। जी।
सर ये दो युवा है ये, जी इनका आपका भविष्य क्या लग रहा है सर? देखिए, ये दोनों युवा मेरे, चूँकि ये दोनों उम्र में मुझसे छोटे हैं, तो मैं इन दोनों युवाओं को ये सलाह दूँगा कि ये बाबा साहब को आत्मसात करें, मान्यवर साहब काशीराम जी को आत्मसात करें और जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उस पर चलें और इन दोनों को मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं दोनों को, चूँकि दलित समाज के भाई हैं दोनों, एक बहन जी के भतीजे हैं और जो है दूसरे चंद्रशेखर भाई हैं, तो दोनों संघर्षशील हैं, दोनों युवा हैं, दोनों एनर्जेटिक हैं, तो मेरी दोनों को शुभकामनाएँ हैं, आगे बढ़ें। लेकिन सर ये दोनों आपस में एक उत्तर जा रहा है, एक पूरब जा रहा है सर। देखिए, राजनीति, यही तो राजनीति है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज जो है बहुजन समाज के लगाए हुए पेड़, अभी डिप्टी सीएम है पाठक साहब, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और दुनिया भर के मंत्री, बीएसपी के जो विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, आज बीजेपी में मंत्री हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप इसे जो है ऐसा ना समझें कि चंद्रशेखर रावण उधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं या बीएसपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों लड़ें और अगर एकजुट दोनों हो जाएँ तो और सोने पर सुहागा है, मजबूती आ जाएगी बहुजन समाज में। अगर वो अलग अलग भी लड़ रहे हैं तो दोनों की विचारधारा एक है, दोनों उस सत्ता के संघर्ष के उसके खिलाफ है और दोनों बहुजन मूवमेंट में लगे हुए हैं। मानवर साहब की फ़ोटो तो चंद्रशेखर रावण भी लगाते हैं और भाई आकाश आनंद भी लगाते हैं, बाबा साहब की भी लगाते हैं, तो दोनों की विचारधारा एक है। तो अगर एक हो जाएँ तो अच्छा है, वरना लड़ें और इन मनुवादी शक्तियों को परास्त करें और मास्टर की अपने पास रखें। सर राहुल गांधी का जो आज राजनीति है, वो मंचों पे हर जगह जाके कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कांग्रेसी लोग ये करें राहुल गांधी का है। ये नारा किसका है सर? ये तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, जिसने जिसकी संख्या भारी उसने उसकी हिस्सेदारी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने दिया था, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी गैर बराबरी बाद की जो व्यवस्था है, असामाजिक असमानता है, उसको खत्म करना चाहते थे। तो भाई आप एक बात बताओ, इस देश में ब्राह्मण कितने परसेंट है और काबिज कितने परसेंट है? तो इसीलिए बाबा मान्यवर साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब संख्या भारी उसकी उतनी संख्या भारी जितनी उसकी भागीदारी। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये सारे लोग जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुत पहले कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 1931 में हुई थी, फिर कांग्रेस ने लागू नहीं की, अब ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। तो ये जो है ये सब बहुजन समाज पार्टी के जो मान्यवर साहब काशीराम जी के जो विचार थे, ये घेर करके उन्हीं को आगे ला रहे हैं। इनके पास ना अपना कोई विचार है, ना कोई इनके पास विजन है। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को ही फॉलो कर रहे हैं। ये झूठे वादे करते हैं, झूठे नारे देते हैं और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर दलितों, शोषितों, वंचितों पर, किसान कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। तो इसीलिए आज कांग्रेस की स्थिति क्यों, ये मनुवादी जो शक्तियाँ आज जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, ये बीजेपी की सरकार क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस डिलीवर करने में फेल हो गई। 60 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा और लूटने के बाद में जब पब्लिक को लगा तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया, बीजेपी को चुन लिया। तो अब कांग्रेस छटपटा रही है, उनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नारे हैं। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा ब्रजलाल खाबड़ी को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, वो हमारे यहाँ से गए हुए थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे यहाँ से गए हुए हैं। अभी जो है वो एक और नेता होते थे, हमारे यहाँ मंत्री थे, वो भी वहाँ चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, ये सब बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी की लगाई हुई पौध है ये। तो इनके पास ना कोई अपना नारा है कांग्रेस के पास में। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, आप करिए। अभी कानून बन गया 33% का महिलाओं का, तो आप 33% हिस्सेदारी दीजिए महिलाओं को, अपनी टिकटों में हिस्सेदारी दीजिए। अब जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है वहाँ 33% व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आप उनको दीजिए महिलाओं को। लेकिन इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। सर ये मंच पे तो कहते हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश में वहाँ तो ये जितनी संख्या बार उतनी हिस्सेदारी तो दी है ना। वो इसे यही तो मैं कह रहा हूँ कि सचिन पायलट को जो है इन्होंने नहीं बनने दिया और इधर भी जो है ये घोषणा करते हैं मध्य प्रदेश में कि भाई कितनी आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी की है। लेकिन ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग हाशिए पे हैं। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं वो चाटुकार हैं और राहुल गांधी जी डिलीवर करने में सफल नहीं हो पाते हैं। इनके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनकी बात को ही नहीं माना। अभी पीछे झगड़ा चला था, उनको वो क्या बना रहे थे, अध्यक्ष बना रहे थे, क्या बना रहे थे, और दुनिया भर का झगड़ा आपने पूरी दुनिया ने देखा, देश दुनिया ने। राहुल गांधी जी की चली नहीं उसमें। तो कांग्रेस में भी जो है वो कहते हैं, मुझे तो एक प्रकरण याद है कि जब बाबा साहब को जो है इन्होंने एक पूंजीवादी को खड़ा कर दिया, उनके पीए को,
उनके सामने, तो बाबा साहब को कांग्रेस ने हरवा दिया। तो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि आप कभी इस मेरे अनुयायियों, आप कभी इस कांग्रेस के 4 आने के मेंबर भी मत बनना। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, जो दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, किसान कमेरों के प्रति, ये इसीलिए फेल कांग्रेस है। इसीलिए आज जो बीजेपी आरएसएस वाले हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर ये सही से राज करते तो निश्चित जो है ये सत्ता में रहते। और अभी भी अगर सुधर जाएंगे तो हो सकता है इनके अच्छे दिन आ जाएं। बीजेपी के तो अच्छे दिन आ नहीं रहे, तो खराब दिन चल रहे हैं, सत्ता में रहते हुए चल रहे हैं, इनके भी खराब दिन चल रहे हैं। तो इस देश में वही लंबे समय तक राजनीति कर सकता है जो आम किसान कमेरों की बात करे, जो गरीबों की बात करे, जो पीड़ितों की बात करे, शोषितों वंचितों की बात करे। क्योंकि जो 2000 साल की, 2500 साल की वर्ण व्यवस्था में हमारे लोग पिछड़ गए हैं, उनको कौन बराबरी का हिस्सा दिल पाएगा? तो ये कानूनी दिलवाएगा, ये जो सत्ता होती है, जो केंद्र की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारें होती हैं, यही दिलवाएंगी। तो ये उनको अगर 100% लागू करें अपने कहे हुए बातों को, तो हो सकता है कि इनके अच्छे दिन आ जाए, नहीं तो मुझे लगता है, उम्मीद मुझे कम है। सर, अखिलेश की राजनीति आपको कैसा लगा? क्या वो बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं? लोकसभा में प्रमोशन, दलितों के प्रमोशन के आरक्षण के बिल को फड़वा के फेंकवा दिया था। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितने भी महापुरुषों के नाम पर जिले के नाम रखे गए थे, सब उन्होंने एक तरफ से बदल दिए। और दुनिया भर के ऐसे काम जो उनको दलित महापुरुषों को जो है, मैं लखनऊ में जाता हूँ तो वहाँ पर एक पार्क का नाम उन्होंने जो है वो जनेश्वर मिश्रा के नाम पर कर दिया। तो ये उनकी ये कार्यशैली ये दर्शाती है कि वो दलितों के हितैषी नहीं है, वो ओबीसी के भी हितैषी नहीं है। आप एक बताइए, सरकार इतने दिन चली और भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर मुकदमे चलने चाहिए, आजम खां पर क्यों चले? वो मुसलमानों के हितैषी भी नहीं है, वो सिर्फ एक परिवार के हितैषी हैं। और उस परिवार में किसी पर कोई आँच विपत्ति नहीं आए, उसके हितैषी हैं। चाचा शिवपाल रूठ के चले गए थे, उनको पटापटू करके दोबारा ले आए। प्रोफेसर राम गोपाल हैं, कभी जनता की बात नहीं सुनते, ना जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ना जनता के बीच में जाते हैं, ना कभी लोकसभा लड़ते हैं, हमेशा राज्यसभा में रहते हैं। तो ये एक परिवार की पार्टी है, इससे ऊपर नहीं है ये लोग। इसीलिए दलितों की बात छोड़ दी है, किसी के हितैषी नहीं, सिर्फ एक परिवार के हितैषी हैं बस। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, 22 जनवरी की शायद इसका उद्घाटन होगा। दर्शन करने जा रहे हैं सर? मैं भगवान राम का अनुयायी हूँ। भगवान राम कण कण में बसे हुए हैं और मुझे मौका मिलेगा, मैं एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी अयोध्या में, तो मैं रामलला के दर्शन करके आया था। और जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि जो हम लोग सनातनी हिंदू हैं और हम किसी से बैर नहीं है, हम कट्टर हिंदू भी नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान राम के दर्शन करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और भगवान राम इस देश के आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं। लेकिन भगवान राम की बताई हुई बातों को लोग नहीं मानते हैं, भगवान राम की नहीं मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं। मैं राम की भी मानता हूँ और राम को भी मानता हूँ। सर, लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर कि बीजेपी 24 में राम मंदिर का मुद्दा उठाएगी, विपक्ष को क्या जात जनगणना मुद्दा कामयाब हो पाएगा? ये देखिए, बीजेपी के लिए राम मंदिर एक सोने की मुर्गी अंडा देने वाला एक प्रकरण था, जिसे भारत के संविधान ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया। संविधान ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और राम मंदिर के मार्ग बनने का प्रशस्त हुआ। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, चूँकि जो संविधान सम्मत है वो कोर्ट ने किया और भगवान राम का मंदिर बनना है। तो अब भगवान राम के नाम पर इनको वोट मिलेंगे, ठीक है, मंदिर बनना, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैंने कहा कि हम उसका जो है दर्शन भी करने जाएंगे, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन इससे वोट मिलेंगे या इसको राजनीति में लाना चाहिए भगवान राम को, ये गलत है। अगर कोई भी भगवान राम को राजनीति में लाता है तो ये धर्माचार्यों का कार्य है, धर्माचार्य करें, मंदिर बनाने वाले लोग मंदिर बनाएं। और अगर भगवान राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हम तो कह रहे हैं वहाँ भारत सरकार को गौतम बुद्ध की भी ऐसे ही मंदिर बनाना चाहिए, और भगवान राम का बनाएं, कृष्ण का बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो जातिगत जनगणना का उठा रहे हैं, ये भगवान राम का उठा रहे हैं, तो इस देश का जो आम नागरिक है वो भोला है, वो गरीब है, उसको इतने जागरूक नहीं है। लेकिन जब वो वोट डालेगा तो निश्चित जो है वो अपने बच्चों के विकास को देखेगा, अपने क्षेत्र के विकास को देखेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई को देखेगा, गरीबी को देखेगा, और एक विकासशील सरकार को चुनेगा। चाहे 5 राज्यों के चुनाव है, चाहे आने वाले भारत का चुनाव है, लोकसभा का 24 का, वो तो मैं समझता हूँ वोटर जागरूक है और जो है वो निश्चित ही ऐसा निर्णय लेगा जो उसके हित में होगा, देश हित में होगा। सर, ये जात गणना मुद्दा नहीं बन पाएगा सर?
जातिगत जनगणना तो बहुत हमारा ही बहुत हम तो कहते रहते हैं कि भाई देश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन लेकिन बीजेपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि नई जात गणना होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर हमने जातिगत जनगणना कराई तो उसमें जो है जाट कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, पटेल कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, इन सबको पता लग जाएगा, तो हिंदू बढ़ जाएगा। तो बीजेपी को लगता है, बीजेपी डरती है इसको जातिगत जनगणना कराने से, बीजेपी डरती है, इसीलिए राहुल गांधी इसको मुद्दा बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश में जो भी संवैधानिक तरीके हैं इस देश को मजबूत करने को, देश के लोगों को मजबूत करने के लिए, देश को विकास के पहिए पे लाने के लिए, वो मोदी जी को करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ में देश चलना चाहिए, कोई पिछड़ना नहीं चाहिए। तो जातिगत जनगणना करा लें और मैं तो कह रहा हूँ कि सारे देश में होनी चाहिए। अभी बिहार में सर्वे हुआ है इसका, तो वहाँ पे हमारे जाट समाज के लोगों को छोड़ दिया गया, वहाँ सिख जाटों को छोड़ दिया, जैन जाटों को छोड़ दिया, बौद्ध जाटों को छोड़ दिया, हिंदू जाटों को छोड़ दिया। तो ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर कुछ मैंने सुना है कि कुछ यादवों को या कुछ उनको बढ़ा करके पेश किया गया है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराएं, हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा सर। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेवालाल जी आपका और मेरे सभी जो इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को बेबाकी से रख पाया। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सर छोटू राम। धन्यवाद सर। ये थे मानवर धर्मवीर जी। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? साथियों, अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।